मन की कामना पूरी करो बाबा भोलेनाथ, शिव जी भोलेनाथ। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, आज मैं महाशिवरात्रि जो कि 8 मार्च को 2024 में मनाई जा रही है, तो महाशिवरात्रि की सबसे आसान सरल पूजा विधि मैं लेकर आई हूँ और मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं यह एक उपाय महाशिवरात्रि का ऐसा बताऊंगी जिसको करके आपके घर में कोई बीमारी हो, बड़ी बीमारी, वो आपके घर से समाप्त हो जाएगी केवल महाशिवरात्रि के एक उपाय से। तो वीडियो में बने रहिएगा, ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले आपको आम की लकड़ी का अगर पाटा मिल जाए तो पाटा लेना है, ना मिला तो कोई भी पाटा आप ले लीजिए, उसे गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। अगर नया वस्त्र लाए हैं तो नया बिछाइए, नहीं तो साफ स्वच्छ वस्त्र बिछाइए। उसके बाद आपको शिव परिवार की अगर फोटो मूर्ति है तो वो स्थापित कीजिए। फूलों का आसन दीजिए, नहीं फूलों तो अक्षत का आसन भी दे सकते हैं, लेकिन अक्षत में आपको उस दिन हल्दी का उपयोग ज़रूर करना है, क्योंकि महाशिवरात्रि पर भोले बाबा और माता गौरा जी का विवाह हुआ था। बहुत ही अच्छी और शुभगढ़ी और बहुत ही पुण्यकारी वो दिन होता है। हमें पुण्य कमाने का बहुत ही सुनहरा मौका होता है हमारे पास। उसके बाद हम करेंगे, तो यह पूजा हम प्रदोष काल में करते हैं, की जाती है, क्योंकि भोले बाबा की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। वैसे तो 4 प्रहर की पूजा होती है, लेकिन हम जो गृहस्थ होते हैं वो प्रदोष काल में हमें पूजा करनी चाहिए। तो काफ़ी बड़ी पूजा होती है, तो हमें कलश की स्थापना उस दिन ज़रूर करना है। कलश स्थापित करने के लिए कलश में देखिए, सबसे पहले गंगा जल डालिए। वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मैं ऐसी बता देती हूँ आप लोगों को। उसके बाद आपको रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प, द्रव्य, अगर चांदी का हो सिक्का तो चांदी का, नहीं तो कॉइन भी आप डाल सकते हैं दूरबार, और पुष्प डालकर आपको स्थापित करना है। और पल्लव में आपको आम को पल्लव, को अशोक का पल्लव, पंच पल्लव मिल जाए तो पंच पल्लव भी आप लगा सकते हैं तिलक करके। उसके बाद आपको मतलब उसमें गेहूं भी रख सकते हैं पात्र में, नहीं तो आप चावल भी हल्दी मिलाकर रखिए। यहाँ पर मैंने रखा है दीप कलश, आप चाहें तो श्री कलश भी रख सकते हैं। उसके बाद शिवलिंग की ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उनका अभिषेक जरूर उस दिन आपको करना है, क्योंकि अलग अलग अभिषेक से हमें अलग अलग फल प्राप्त होता है। पंचामृत से स्नान कराइए, नहीं हो तो कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर स्नान कराइए, चीनी के रस से अभिषेक कराइए, गन्ने के रस से अभिषेक कराइए। तो आपको अभिषेक उस दिन शिवलिंग का जरूर करना है। अगर शिवालय जा सकते हैं तो शिवालय जाकर आपको अभिषेक जरूर करना चाहिए। हालांकि उस दिन बहुत भीड़ होती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 1 लोटा जल भी आपको शिवालय में जरूर चढ़ाकर उस दिन आना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले कोई भी पूजा करने से पहले कर्म साक्षी दीपक का आपको जरूर प्रज्वलित करना है। तो देखिए, सबसे पहले कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित कर दिया। यहाँ पर शिवलिंग का भी अभिषेक मैंने कर दिया है। उसके बाद किसी पात्र में आपको बेल पत्र, तिलक लगा हुआ, आप चाहें तो राम नाम लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। उसके बाद बेल पत्र के ऊपर हमने शिवलिंग की स्थापना कर दी है और यहाँ पर करेंगे अब हम तिलक। तो सबसे पहले दीप को मानसिक स्नान भी करा दीजिएगा पुष्प से, फोटो जो है उनको। उसके बाद तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को पीला चंदन, दीपक को पीला चंदन, रोली का भी कर सकते हैं, माता को सिंदूर और भोले बाबा को सफ़ेद चंदन का तिलक करेंगे। अगर एक खड़िया आती है सफ़ेद रंग की, उसका भी आप तिलक भोलेनाथ को कर सकते हैं। शिवलिंग पर भी, शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड 3 उंगली से एक साथ बनाया जाता है, तो हाथ में लेकर आप त्रिपुंड बना सकते हैं। और ऊपरी हिस्सा पे चंदन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि शिवलिंग अगर जो घर में आप रखते हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा कभी भी खाली मत रखिएगा, नहीं रखा जाता है, तो ऐसा भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम चढ़ाएंगे अक्षत चढ़ाइए, फोटो पे भी आप अक्षत चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए और जौ चढ़ा सकते हैं, गेहूं चढ़ा सकते हैं। तो ये सब अक्षत जरूर चढ़ाइएगा। अक्षत वो भी जो खंडित ना हो, अखंडित हो, तो अक्षत जरूर चढ़ाइएगा। अक्षत चढ़ाने से हमारे घर में बरकत होती है, तो इसे अच्छा चढ़ाइए। तिल चढ़ाने से हमारे जो भी ग्रह दोष हैं वह समाप्त होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, उनकी पीड़ा जो होती है कम होने लगती है।
और माता को सिंदूर जरूर आपको अर्पित करनी है, लगाना है। उसके बाद जो आपको सिंघोरा है जिससे आप सिंदूर लगाते हैं वो भी माता को अर्पित आपको माता के आगे जरूर रखना है, क्योंकि वह उसमें माता की कृपा आ जाती है। जो भी आप लाल लगाते हो, पीला लगाते हैं, वो सिंघोरा आपको माता के पास ज़रूर रखना है उस दिन। उसके बाद देखिए हल्दी आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि उस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो आपको देखिए ऐसे शिवलिंग पर और भोले जी को हल्दी कुमकुम नहीं अर्पित किया जाता है, ना ही, लेकिन उस दिन महाशिवरात्रि के दिन अर्पित हमें करना है। तो यहाँ पर हल्दी भी लगाइए। और देखिए वस्त्र रूपी मैंने चुंदरी उड़ा दी है। आप चाहे तो अगर चुंदरी नहीं है तो आप कलावा भी फोटो पे उड़ा सकते हैं। उसके बाद शिवलिंग पर जनेऊ आपको पहनाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पुष्प शिव भगवान को सफ़ेद रंग का पुष्प और कनेर का पुष्प मिल जाए तो कनेर का आप अर्पित कीजिएगा। और गणेश जी को पीला पुष्प, माता को लाल पुष्प आपको अर्पित करना है। उसके बाद आप शिवलिंग पर उस दिन मतलब अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है, चाहे तो आप खरीद कर भी ला सकते हैं। रुद्राक्ष आपको ज़रूर पहनाना है। रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर भोले बाबा को भी आप पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहना दिया है, पहले से ही हम पहना के रखते हैं। तो वही मैंने स्वच्छ करके धोल कर गंगा जल से स्नान कराकर वह पहना दिया है रुद्राक्ष की माला शिवलिंग को। उसके बाद एक नारियल श्रीफल आपको ज़रूर अर्पित करना है। चाहे तो आप घर में प्रसाद के तौर पर भी बाद में इसे उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो दान भी दे सकते हैं। तो नारियल पर भी एक कलावा बांधना है आपको। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो आपको टीका करके एक वस्त्र रूपी आपको कलावा जरूर बांधना है। उसके बाद अगर आप जाप करना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला भी वहाँ रखिए, उसकी भी पूजा करनी है। उसके बाद आपको माला जाप करना चाहिए। उसके बाद जनेऊ पहनाइए। तो शिव भगवान शिवलिंग को सफ़ेद रंग का भोले बाबा को, और जो गणेश जी हैं उन पर देखिए मैंने तिलक करके हल्दी का गणेश जी को अर्पित कर दिया। वस्त्र रूपी आपको कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं मिलता है तो कलावे को ही लपेट कर आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे गुलाल। तो उस दिन गुलाल आपको ज़रूर लगाना है महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि विवाह भी हुआ था और बसंत पंचमी से ही होली का त्यौहार शुरू हो जाता है। तो गुलाल भी आपको ज़रूर अर्पित करना है। माता को लगाइए, गणेश जी को लगाइए, भोले बाबा को लगाइए, और शिवलिंग पर भी आपको अर्पित करना है उस दिन महाशिवरात्रि के दिन। तो गुलाल लगा दिया है। चलिए वो उपाय भी बता देती हूँ। आपको शिवालय जाना है और पंचामृत से स्नान कराना है, विधिवत पूजा करनी है, भोले बाबा को सब कुछ अर्पित करना है। उसके आपको भोग में बेर जरूर ले जाना है। बेर ले जाकर शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है, अर्पित करना है, भोले बाबा को भोग लगाना है। उसके बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, आरती उरती कर लें, क्षमा याचना कर लें शिवालय में, उसके बाद वही बेर आपको उठा कर लाना है और रख लेना है। आपके घर में पेट से संबंधित किसी भी सदस्य को जो भी पीड़ा हो वही बेर आपको खिला देना है। उसके बाद देखेंगे आपको वो धीरे धीरे वो पेट की जो भी बीमारी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो ये उपाय आप जरूर करके देख सकते हैं। उसके बाद हम शिवलिंग पर करेंगे बेलपत्र अर्पित। बेलपत्र अर्पित करने से पहले आपको 3 तिलक लगाना है। राम राम भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, लेकिन बेल की डंडी आपको तोड़ना मत भूलिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने टच करा के, क्योंकि छोटा सा है, आप मंदिर में अगर जाते हैं तो आपको उल्टा करके बेलपत्र जरूर अर्पित करना है। तो यहाँ पर देखिए ये है आकड़े का पत्ता। अगर फूल मिल जाए तो आपको ज़रूर चढ़ाना है वो महाशिवरात्रि के दिन। तो यहाँ पर मेरे को पुष्प नहीं मिल पाया था आकड़े का, तो यहाँ पर पत्ता भी आप अर्पित कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता है तो। लेकिन ये सारे पत्ते आपको उल्टा करके शिवलिंग पर और चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये है धतूरे का फूल। अगर धतूरा मिल जाए तो धतूरा मेरे को नहीं मिल पाया था, लेकिन धतूरे का फूल मैं चढ़ा दे रही हूँ शिवलिंग पर। तो आपको ज़रूर चढ़ाना, जो भी आपको मिल जाए, भांग मिल जाए, धतूरे का फूल ना भी मिले तो पत्ते से भी प्रभु खुश हो जाते हैं। प्रभु तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो। लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौका होता है किसी भी भोले बाबा को प्रसन्न करने का। तो आप पूरे अपने मन से, तन से और भक्ति भाव से प्रभु की पूजा जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम अर्पित करेंगे इत्र। इत्र आपको ज़रूर अर्पित करना है। तो इत्र भी
तो यहाँ पर मैंने इत्र शिवलिंग पर भी और गणेश जी को, माता जी को भी, सबको अब हम लगाएंगे भोग। तो भोग में आपको उस दिन बेर आपको ज़रूर बेर का भोग ज़रूर लगाना है। बेर का भोग लगाइए, मौसमी फल का भोग लगाइए, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके हों। तो यहाँ पर मैंने बतासा, अंगूर और बेर का भोग लगाया है। 1 लोटा जल आपको ज़रूर रखना है, गिलास में भी रख सकते हैं। यहाँ पर सभी जो भी आपके पास हो, मिठाई हो, फल हो, लड्डू हो, भोग ज़रूर लगाइए उस दिन, भोले बाबा के दिन, क्योंकि इस दिन सभी का व्रत होता है। तो यहाँ पर फलाहारी भोग आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, यह कलावा, वस्त्र रूपी कलावा मैं दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पर देखिए चढ़ा दिया है मैंने वस्त्र रूपी। और यहाँ पर मुख शुद्धि के लिए आपको पान के पत्ते पर बतासा भी रख सकते हैं, इलायची, बतासा, सुपारी मिल जाए, सुपारी आपको मुख शुद्धि के लिए ज़रूर अर्पित करना है। उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। उसके बाद हम करेंगे आरती। तो आरती जो पहले गणेश जी की कीजिए, माता पार्वती जी की कीजिए, भोलेनाथ जी की कीजिए। तीनों नहीं कर सकते तो भोले बाबा की आपको ज़रूर आरती करनी है। तो ओम जय शिव ओंकारा आपको घंटी वादन करते हुए आपको आरती करनी है भोले बाबा की। उसके बाद आपको देखिए, बाबा को डमरू का नाद बहुत ही पसंद है। तो देखिए, भोले बाबा की पूजा में शंख नाद नहीं करना चाहिए, तो डमरू का नाद कर सकते हैं, घंटी वादन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे क्षमा याचना। और देखिए, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, माता को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करना है उस दिन। अगर ना अर्पित कर पाएँ तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आपको ज़रूर अर्पित करना है महाशिवरात्रि के दिन। तो ये आप अपने लिए भी रख सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूजा की विधि ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगली जानकारी, अगली वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।